नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज तो जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है राहुल पर रण। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, जिस पर अब देश भर में सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। जगह जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास खबर को देख लीजिए। कहते हैं कभी कभी जुबान से निकली बात सच हो जाती है। राहुल को भी शायद नहीं पता होगा कि उनका ये बयान करीब एक हफ्ते बाद सच साबित हो जाएगा। अब राहुल सांसद नहीं रहे। क्यों नहीं रहे और ऐसा क्या हो गया, तो वो बयान भी सुनिए जिसके चलते उन्हें ये दिन देखना पड़ा। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र। इस बयान पर सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और 24 घंटे के भीतर ही राहुल सांसद से पूर्व सांसद हो गए। फैसले के 24 घंटे बाद शुक्रवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी हुआ तो देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया। नेताओं के ट्वीट से सोशल मीडिया भर चुका है तो देश भर के कांग्रेस नेता दिल्ली कूच कर रहे हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी की तानाशाही बता रही है। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आजादी नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर बीजेपी नेता भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे जैसी करनी वैसी भरनी बता रही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता। 7 बार जमानत पे क्यों है ये बताएं। 3 बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए। अगर सत्य बोलती हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मूल प्रश्न है। अगर जेल जाने से उन्होंने लिखा है डरते नहीं है तो फिर जमानत क्यों ली। नेताओं की बयानबाजी से तर अब राहुल के पास क्या ऑप्शन है, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हो रही हैं। राहुल अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा तो बच सकती है उनकी सदस्यता। हाई कोर्ट स्टे नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने पर बच सकती है सदस्यता। राहत नहीं मिलने पर 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे कोई चुनाव। इधर कांग्रेस ने डरो मत कैंपेन शुरू किया है और राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। खैर जो भी हो, 2023 और 2024 के चुनावों में इस एक्शन का रिएक्शन जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए अब आगे क्या होगा ये समझ आएगा, लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल गरमाया हुआ है देश भर में, वो तो ये बता रहा है कि ना तो कांग्रेस झुकने वाली है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। मसला कानूनन है। जैसा कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके बाद जो संविधान कहता है उसके तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई लोकसभा की तरफ से। जाहिर है चीज़ें बड़ी जल्दी हुई है तो फिर राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग मायने इसके निकाले जा रहे हैं और इसीलिए पूरी कांग्रेस आग बबूला है, सड़क पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आ रहा है। एक बयान और आप सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने भी इस मसले को लेकर कुछ कहा है। उनका भी सीधा तौर पर कहना है कि जब किसी संवैधानिक संस्था ने ऐसा कहा है तो फिर बीजेपी को क्यों बीच में ला दे। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, भारतीय जनता। देश का कोई नागरिक कोर्ट के अंदर गया और उसने ये कहा कोर्ट के अंदर कि हम इससे, उनकी इस शब्दों से हम आहत हुए हैं। कोर्ट ने परीक्षण के बाद ये पाया कि उन्होंने अपराध किया है और उनको 2 साल की सजा सूरत के न्यायालय ने सुनाई। सजा कोई न्यायाधीश देता है तो कानून के तहत देता है, और जब कानून में आपको 2 साल की सजा हो गई
तो चाहे कोई भी हो, वो राहुल गांधी हो या बीडी शर्मा हो या कोई भी हो, अगर आपको कानून ने सजा सुनाई है तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने संविधान के दायरे में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता रद्द की है। चलिए, वो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने ऐसा किया है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी आग बबूला है यहां से लेकर पूरे देश भर में। जरा मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख लीजिए, जहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और दक्षिण एक्सप्रेस पर खड़े हो गए, काफी हंगामा किया, उसके बाद समझाइश देने के बाद वहां से हटे। ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये भोपाल की तस्वीर है और मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही है जहां इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ये बड़ा प्रदर्शन युवा कांग्रेस का। विक्रांत भूरिया दिखाई दे रहा है, उनके साथ युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दक्षिण एक्सप्रेस पर चढ़ गए रानी कमलापति स्टेशन पर, और फिर बाद में पुलिस की समझाइश देने के बाद वहां से वो हटे हैं। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरी कांग्रेस खड़ी नजर आ रही। बैठक चल रही, बैठक में भी कई सारे निर्णय हो सकते हैं, क्या होगा, लेकिन तस्वीरें आपके साथ। तो चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी। सबसे पहले अपराजिता जी, क्या है, कब तक, क्या ये माना जाए कि एक मौका आपको भी मिल गया जिसका इंतजार था? देखिए मनोज जी, यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले नोटबंदी पे हमने सवाल पूछे, फिर जीएसटी पे हमने सवाल पूछे, फिर चीनी घुसपैठ पे हमने सवाल पूछे, और फिर अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमने सवाल पूछे। क्या नतीजा निकला? आपने बार बार, हर बार सत्य की आवाज को बंद करने का प्रयास किया। जब भी राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल पूछे, उनकी स्पीचेस एक्सपंज कर दी गई, उनको दिखाया नहीं गया, आपने म्यूट करने की कोशिश की। क्योंकि आप सत्य से डरते हैं। देश संविधान से चलता है। धारा 103 संविधान में साफ ये लिखा गया है कि अगर ऐसा मैटर हो तो ये सबसे पहले पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाता है, चुनाव आयोग से इसका फीडबैक लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन से, और फिर ही कोई फैसला सुनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। आज कांग्रेस पार्टी एकजुट है, देश एकजुट है। हम सदन में, सड़क पर, स्टूडियो पर लगातार सत्य की बातें करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं? आप हमें जनता के बीच जाने से तो नहीं रोक सकते। हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, अपनी आखिरी सांस तक हम सत्य के लिए बात करेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे? न्यायालय में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को पूर्ण विश्वास है, जाएंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम तो सत्य के साथ हैं। ये देखिए, पूरा जो ये षड्यंत्र रचा गया है वो है साजिश बनाम कोशिश। साजिश भारतीय जनता पार्टी की और कोशिश राहुल गांधी जी की जेपीसी की मांग करना। आखिर जेपीसी क्यों डरे हैं? आप संविधान की बात कर रहे हैं, वो तो संविधान का ही जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संविधान ने जो कहा है, लोकसभा अध्यक्ष के पास जो पावर है, उन्होंने उसका पालन किया। मैंने वही कहा आपसे मनोज जी, अगर संविधान का पालन करते, देश हमेशा संविधान से चलना चाहिए था। तो धारा 103 जो कि लिखी गई है संविधान में, उसमें तो साफ यही लिखा गया है, यही प्रावधान है कि पहले ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था, फिर जब चुनाव आयोग का फीडबैक आता तब कोई कदम आगे उठाया जा सकता है। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी इसलिए है क्योंकि आप जेपीसी नहीं गठित करना चाहते, क्योंकि आप सत्य से, मूल मुद्दों से निरंतर भाग रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, क्या बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया? वो राहुल गांधी जिनको लेकर सवाल आप उठाते हैं, वही राहुल गांधी केंद्र में आ गए। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। अभी अपराजिता जी ने जो विषय उठाया, जो मैंने पढ़ा कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक एवं संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों के तहत इस प्रकार का एक्शन लिया गया है। जब किसी लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसको पृथक किया जाता है। अब मुझे नहीं मालूम कि पृथक करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, ये अपराजिता जी कह रही है। मैं समझता हूँ ये अधिकार तो लोकसभा सचिवालय को और लोकसभा अध्यक्ष को होते हैं।
इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को लग रहा है तो वो उसको चुनौती दे सकते हैं। भारत में हर स्तर पर किसी भी निर्णय को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रहता है, और सजा क्यों हुई हमें उस पर भी जाना चाहिए। देखिए बार बार ये समझाइश दी धर्मेंद्र जाती जी है। आप बने रहिए, मैं एक कुछ तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हमारे सामने आ रही दिखा देते हैं। भोपाल से बड़ा प्रदर्शन फिर चल रहा है, जरा तस्वीरें देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है भोपाल में, ये देखिएगा आप, ये भोपाल की आशुतोष चौक से उनसे बात करेंगे। सर आज बड़ा प्रदर्शन, देखिए जिस प्रकार से राहुल जी की सफलतम भारत जोड़ो यात्रा हुई है, सफलतम यात्रा के बाद राहुल गांधी जी लगातार अडानी के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, घोटालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संसद में हमारे सांसद लगातार जेपी जी की मांग कर रहे हैं। इन सबसे डरकर भारतीय जनता पार्टी के जो चोर हैं वो डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस चीज से भाग रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक राहुल जी की जो सदस्यता है उसको खत्म करने का काम किया है। लगातार पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और हर जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही, जैसा हमने थोड़ी देर पहले युवा कांग्रेस को देखा, और ये भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जो सड़क पर निकले हैं मशाल जुलूस लेकर। जी धैर्यवर्धन शर्मा जी, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, ये क्या कह रही है धैर्यवर्धन जी? नहीं, उनकी पार्टी के नेता की लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है तो स्वाभाविक है प्रदर्शन करेंगे वो। उन्हें अपने नेता के प्रति निष्ठा दिखाना भी चाहिए, व्यक्त करना भी चाहिए। पर मूल विषय ये है कि राहुल गांधी जी को बहुत सारे लोग समझाइश देते हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे देश के अन्य बुद्धिजीवी हों, या सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने वाला आम नागरिक, कि आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि या तो उपहास के पात्र बन जाते हैं या फिर एक कोई नया झमेला आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है, आपका पैर खुद जाल में फंस जाता है। अब ये सूरत कोर्ट ने जो सजा सुनाई है ये जातिगत मामले पर सुनाई है। किसी व्यक्ति विशेष से आपकी नाराजगी हो सकती है, उसके अपराधों का आप खुलासा करें, उस पर ब्लेम लगाएं, कोई आधार अगर आपके पास है, कोई प्रूफ है तो, पर पूरी की पूरी जाति को अगर आप इस प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन्हें आरोपी बताएंगे, चोर बताएंगे, तो अदालत नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, मुझे बताइए अपराजिता जी। देखिए, नियमों के अंतर्गत काम करने की बात हो रही है, धैर्यवर्धन जी को पता होना चाहिए, और ये हम नहीं कह रहे, ना कांग्रेस पार्टी ना अपराजिता पांडे, ये संविधान कह रहा है। तो मैं आपको बता देती हूं क्या क्लॉज है और क्या नियम के अंतर्गत काम होना चाहिए था। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आप सुन लीजिए। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस to whether a member of either house of parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in the clause of article 102, the question shall be referred for the decision of the president and then it will be final. Before giving any decision on such question, the president shall obtain the opinion of the election commission, जो मैंने आपको बोला राय लिए जाएगी पहले चुनाव आयोग की, and then will act according to the opinion। आपने नियम के अंतर्गत काम नहीं किया, क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बताती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज बौखलाई हुई है। क्यों? क्योंकि पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ गया। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या सक्सेस था और आप डर गए, आप जेपीसी से डर गए, आप भारत जोड़ो यात्रा से डर गए, आप राहुल गांधी जी से डर गए और आप सत्य से डर गए। इसीलिए नियमों के अंतर्गत कार्य नहीं हुआ और जल्दी से आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि आपको पता था कि अगर संसद में फिर से जेपीसी की मांग उठी तो सत्य उजागर होगा और सबके सामने पर्दा फाश होगा। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, एक और चीज, एक मिनट, मैं आपको एक और चीज यहां पे बता दूं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, और हर एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और हर देशवासी हमेशा सत्य के साथ खड़ा हुआ है, और उसके लिए जो भी कीमत हमें चुकानी पड़े वो हम चुकाएंगे, क्योंकि हम डरते नहीं हैं। जी चलिए जी, क्या बोल रहे हैं? मैं भी सत्य की बात कर रहा हूँ। क्या राहुल गांधी जी को सजा होने से कांग्रेस पार्टी के पूरे सांसदों को सजा हो गई? क्या बाकी के संसद सदस्य अपने वैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए जेपीसी की मांग नहीं कर सकते? जी, वो अलग विषय है, वो जुदा है, ये जुदा है मामला। आप दोनों का घालमेल मत करिए। आप राहुल गांधी जी की जो बदजुबानी है, जिस पर उनको सजा अदालत ने दी है,
जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है। मनोज जी, तो बदजुबानी उनको की इस अगर तरह बात छोड़िए। की जाए तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी काऊ बदजुबानी की बात ना ही करे तो आज बेहतर है। राहुल, मैं लौट रहा हूँ, सुन जी, लीजिए जी। आपसे भी लेता हूँ जी, बोलिए देर बाद। मैं केवल इतना से कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी अपने नेता की जो उनका वाणी पर नियंत्रण नहीं है, वे कुछ तो भी बोल जाते हैं कि उपहास का पात्र बन जाते हैं, आलोचना का पात्र बन जाते हैं। उसको छिपाने के लिए आप ये जेपीसी और तमाम सारी चीजों को ये सब जोड़ करके पूरे देश में प्रस्तुत करके भ्रमित करना चाह रही हैं। ये लोग जानते हैं ये विशुद्ध न्यायालय का मामला है। सूरत कोर्ट ने आपके नेता के खिलाफ फैसला दिया है, लोकसभा सचिवालय ने उस पर अपना काम किया है। मैं तो कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, पर अगर आपको लग रहा है कि आपको नेता के खिलाफ धैर्यवर्धन जी, क्या लोकसभा में म्यूट करना नियम है? क्या जब जेपीसी की मांग करे, जब अडानी की बात हो, तो क्या रिमार्क्स एक्सपंज करना ये कोई नियम है? अपराधिता ये, लेकिन देखिए दो मसले हैं। एक वो जो मसला जो आप कह रहे हैं कि लगातार उनकी आवाज को रोका जा रहा है, बाकी चीजें हुई। ये जो मसला है ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बयान ऐसा देना जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, अदालत ने निर्णय सुना दिया, उसके बाद ये संविधान में लिखा जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क इतना है आपके कहने में कि ये पहले राष्ट्रपति जी के चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, उसके बाद आप राष्ट्रपति जी से परमिशन होना चाहिए, फिर इसकी तरफ लोकसभा को बढ़ना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, और जब निर्णय हुआ होगा तो निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष ने भी इन बातों को समझा होगा, कहीं ना कहीं जानकारी ली होगी, कानूनविदों से समझा होगा, तभी कहीं जाकर ये हुआ होगा। मनोज जी, संसद चल नहीं पा रही है। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं जो सरकार में है, जो भारतीय जनता पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि वो संसद को ना चलने दे। आज की ही बात कर लीजिए, फाइनेंस बिल पूरा का पूरा पास हो गया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कहां है डेमोक्रेसी, कहां है आज लोकतंत्र? देश की आवाज उठाने के लिए आज आप संसद में मौका नहीं दे रहे हैं। तभी मैंने कहा हम सड़कों पे जाएंगे, स्टूडियो में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, क्योंकि सत्य को ज्यादा देर आप देश की आवाज को बंद नहीं करवा सकते। और जहां तक आपने देखा, मैंने आपको एक मेरा आपसे एक मेरा सवाल है, इसका भी आप बुक कीजिए, फिर मैं धैर्यवर्धन जी के पास चलता हूं। कल ये निर्णय आया अदालत से, सूरत की अदालत से, उसके बाद 24 घंटे के वक्त था आपके पास, 24 घंटे का वक्त था, तो क्या अपील भी दायर नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से? मैं समझना चाह रहा हूं, हो सकता है आपने की हो, और यदि अपील दायर करते तो जैसे बड़े मसले जब भी होते हैं तो मुझे लगता है हाई कोर्ट हो या बाकी जो भी बेंच हो वो सुन लेती है। ये सारी बातें होती हैं और हमें हमेशा न्याय के साथ चलती है कांग्रेस पार्टी, हमेशा न्याय। तो क्या इंतजार था कि ये मसला ऐसा होगा? आपको भी लग रहा था ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा कांग्रेस? नहीं मनोज जी, आशंका थी और लोगों को पता था, पर आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने आज ये प्रूफ कर दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा और जेपीसी की मांग और अडानी हिंडेनबर्ग से कितने डरे हुए हैं। तभी उनको जल्दबाजी में ये फैसला लेना पड़ा। देश संविधान से चलता है, आप संविधान के अकॉर्डिंग भी चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या डरे हुए लगातार ये कांग्रेस कह रही कि डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अपनी गलती को मानना चाहिए। अपने हमसे कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, हम क्षमा याचना करनी चाहिए। अदालत में भी करनी चाहिए थी और उसके बाद बाहर भी करनी चाहिए, पर आप इसको चोरी और सीना चोरी आप छिपा रही हैं। शर्मा जी, जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, माफीनामा, गोली मारो सालों को, गद्दारों को, ये होती है भाषा की बदसलूकी। किसने क्षमा मांगी? क्षमा मांगी किसी ने? आप हमें ये बताइए, क्या ये भाषा होती है? बिल्कुल बोलिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपराजिता जी बचाव पक्ष की वकील नहीं है, न मैं उस अदालत में खड़ा था। वहां के एक विधायक ने, जिनका सरनेम मोदी है, जो साहू समाज, तेली समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उनको वह वक्तव्य चुभा, पूरी जाति का अपमान प्रतीत हुआ। वो अदालत चले गए, अदालत ने उसको सजा सुनाई है। सजा यदि ऐसा लग रहा है कि निचली अदालत ने राहुल गांधी जी के पक्ष को ठीक से नहीं सुना, समझा, तो आप हाईकोर्ट जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती हैं उसके बाद। परंतु आप विषयों का घालमेल करके
अपने नेता की गलती को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए। छिपाने का प्रयास कौन कर रहा है, क्या छिपाने का प्रयास हो रहा है संसद में, ये पूरी भारत की जनता देख रही है शर्मा जी। तभी तो जेपीसी की मांग को बार बार दरकिनार कर दिया जाता है। फाइनेंस बिल विदाउट एनी डिस्कशन आज पास हो गया। छिपाने को किसको है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और मनोज जी, जो आपने सवाल पूछा था उसका मैं और आपको जवाब भी दे दूं। 170 पेज का जजमेंट है, टाइम लगता है, पढ़ेंगे। और आज अभिषेक मनु जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि यस वी विल टेक द लीगल कोर्स, और न्यायालय में निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की ही जीत होगी, क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होती है। पर एक चीज समझिए, यहां पर इतिहास गवाह रहेगा। इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या, संसद और पार्लियामेंट को ना चलने देना, संविधान की हत्या के लिए भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। क्यों? सबको दिख रहा है ये किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शर्मा जी, टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस। अंतिम प्रतिक्रिया, ये षड्यंत्र है क्या भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई चिप लगा देती है कांग्रेस के नेताओं के गले में कि वहां से रिमोट ऑन किया और स्पीच में वो वही बोलेंगे जो हम चाहते? क्या हंसी मजाक की बातें हैं, कैसी गैर जिम्मेदाराना बात है ये। आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए। नहीं शर्मा जी, जाति का अपमान कहीं नहीं किया गया। जाति का अपमान कहीं नहीं किया राहुल गांधी। सुन लीजिए जी, बोलिए। आपका एक एक शब्द मायने रखता है, आपके हर शब्द का दूर तक उसके अर्थ निकाले जाते हैं। आपको अपनी गरिमा के साथ, पार्टी की गरिमा के साथ बात रखनी चाहिए। बात केवल इतनी सी है। और यदि आप गलत बोल गए, किसी ने चुनौती दे दी, तो आपको सजा मिली है। सजा के खिलाफ अपील करने का आपको अधिकार है। पर भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, सजा के बाद निलंबन जो हुआ है, चूंकि भाजपा शासित सरकार है और वहां भी नियम के अंतर्गत हुआ है। आपको लग रहा है कि जल्दबाजी में हुआ है, नियम के विरुद्ध हुआ है। नहीं, भाजपा शासित सरकार है मतलब, पर विषय का घालमेल मत करिए। ये भाजपा शासित सरकार है मतलब, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लोकसभा में गुजरात में हमारा बहुमत है, गुजरात में इसलिए हम पर ये आरोप लगाना चाह रहे हैं। मैं उसको स्वीकार रहा हूं। समय नहीं है, समय नहीं मेरे पास। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मुद्दा यहां थमेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का जो ट्वीट आया उसको भी यदि हम समझें और देखें तो वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर, चाहे शिवराज जी हो, बीडी शर्मा हो, या बाकी देश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के बात देखें तो वो भी इसको पीछे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन होगा क्या, इतना ज़रूर है कि ये मसला जाएगा आगे तक, क्योंकि 23 और 24 के चुनाव हैं। अब दोनों नेता कौन कितनी ज़मीन पर कितना मजबूत होगा वो बड़ी बात है। पर अभी तो बयानों के तीर चलते रहेंगे और सियासत गरमाने वाली है। धूप भी बड़ी तेज़ है, गर्मी भी बड़ी तेज़ है, और ऐसे में सियासत भी बड़ी तेज़ होने वाली है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।